नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे बीएनएस की धारा 65 से 72 के बारे में। ये धाराएं मुख्य रूप से बलात्कार, रेप, सामूहिक बलात्कार, पति द्वारा पृथक रह रही पत्नी से बलात्कार, अधिकार की स्थिति का दुरुपयोग कर यौन संबंध और धोखे से विवाह सहवास जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित है। आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल इंडियन लॉ लाइब्रेरी में। और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश ए पंड्या। ये सभी प्रावधान पहले इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा 374 श्रृंखला में थे, जिन्हें अब बीएनएस में पुनर्संगठित किया गया है। धारा 65 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्कार करता है तो न्यूनतम सजा 20 वर्ष का कठोर कारावास, अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्युदंड, साथ में जुर्माना। महत्वपूर्ण केस लॉ की बात करें तो इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध भी बलात्कार माना जाएगा। यह निर्णय बाल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक रहा, जबकि धारा 66 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्कार के प्रावधान के बारे में है। यह धारा और अधिक कठोर है। धारा 66 के गुनाह लिए न्यूनतम सजा 20 वर्ष और अधिकतम सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड है। यह मृत्युदंड का प्रावधान निर्भया कांड के बाद बने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2008 जोड़ा गया है, जो कि 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से बलात्कार के गुनाह के लिए है। बीएनएस की धारा 63 के अनुसार यदि बलात्कार के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाए या वह वेजिटाइटी स्टेट में चली जाए तो दोषी को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास, नेचुरल लाइफ या मृत्यु दंड की बारे में है। अगर केस लॉ की बात करें तो मुकेश बनाम स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली यह निर्भया केस के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड को उचित ठहराया। अब धारा 68 की बात करें तो पृथक सेपरेट रह रही पत्नी से बलात्कार यदि पति और पत्नी न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन में है और पति जबरन संबंध बनाता है तो दोषी साबित होने पर 2 से 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई जा सकती है। इस प्रावधान के बारे में काफी बहस चली थी, जो कि आरआईटी फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष था, उसमें ये वैवाहिक बलात्कार पर मतभेद सामने आए और मामला अभी भी विधायी सुधार की प्रतीक्षा में है। अब बात करते हैं धारा 69 की। तो ये धारा धोखे से यौन संबंध, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बारे में है। यदि कोई व्यक्ति विवाह का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाता है तो दोषी साबित होने पर 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना की सजा हो सकती है। उदय बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि प्रारंभ से ही विवाह करने का इरादा न हो और सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए झूठा वादा किया गया हो तो यह बलात्कार माना जा सकता है। और प्रमोद सूर्यभान पवर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल वादा टूट जाना अपराध नहीं है, धोखाधड़ी का इरादा प्रारंभ से होना चाहिए। बीएनएस की धारा 70 सामूहिक बलात्कार गैंग रेप के बारे में है। यदि एक से अधिक व्यक्ति मिलकर बलात्कार करें तो दोषी ठहराए जाने पर न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है, किंतु अगर पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की होने पर सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की हो सकती है। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह के केस में कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही यदि विश्वसनीय हो तो अकेले उसी के आधार पर दोष सिद्धि हो सकती है, जबकि धारा 71 जो कि 70 का पूरक प्रावधान है, जिसमें विशेष परिस्थितियों में कठोर दंड का उल्लेख है,
धारा 72 अधिकार की स्थिति का दुरुपयोग करके यौन संबंध बनाने पर सजा के बारे की है। ये धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो अधिकार की स्थिति में है, जैसे शिक्षक, जेल अधीक्षक, अस्पताल कर्मचारी आदि, अपने पद का दुरुपयोग कर यौन संबंध बनाता है, तो दोष सिद्धि हो पर 5 से 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना की सजा हो सकती है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम चांद्रा प्रकाश केवालचंद जैन के केस में कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। बीएनएस की धारा 65 से 7 तक के प्रावधान यह दर्शाते हैं कि भारतीय विधायिका ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अतः इन धाराओं का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा की रक्षा, बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों को कठोर दंड देकर सामाजिक संदेश देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करके, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।